प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मसीह की सही शिक्षाओं में। और परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे एक दृष्टांत के द्वारा। हम सीखेंगे कि एक दृष्टांत जो बाइबल में दिया गया है वो कितना ज़रूरी है। और उसे कई बार हम देखते हैं, आधा तो हम सोचते हैं कि मतलब एक कहानी है, एक दृष्टांत है। यहाँ पर लूका 15 और उसकी 11 आयत से यहाँ दो भाइयों का जिक्र है। यहाँ पर एक भाई जो कि यहाँ इस तरह से लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से एक ने छोटे ने पिता से कहा। यहाँ पर लूका जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये दृष्टांत है जो कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और उसने अपनी जो भी अपने पिता से संपत्ति मिली थी उसे उड़ा दिया। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ हम देखते हैं कि उस छोटे बेटे ने जो गलती की, उस गलती का उसे एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उसने पश्चाताप किया और उसने कहा कि वो अपने आप ही में आया। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो भोजन खा रहा हूँ जिसे सूअर खाते हैं। तो जब उसने पश्चाताप किया तो वो उठकर कहाँ गया, अपने पिता के पास गया और पिता से कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिताजी मैंने आपके विरोध में पाप किया है। उसको एहसास हुआ कि मैंने वो पाप किया है जिसे नहीं करना चाहिए। मेरे पिता के घर में इतने मजदूर हैं कि उन्हें उनकी भूख से भी ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर सूअरों का भोजन खा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? तो वहाँ देखते हैं कि उसे पश्चाताप हुआ। उसने अपनी आंखें जो थी वो उठाकर कहा कि मैंने अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध में पाप किया। यहाँ हम देखते हैं कि जो दृष्टांत दिया गया है वो स्वर्गीय पिता एक मनुष्य से क्या चाहता है, इस सृष्टि के हर एक मनुष्य से क्या चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर दो पुत्रों की कहानी है और हम यहाँ देखते हैं कि एक और पुत्र है जो पिता के साथ रहता था, पिता की संपत्ति का भागी था, आनंद मना रहा था। लेकिन उसके दिल के अंदर, उसके अंदर कैसे कैसे शब्द थे, कैसे कैसे बातें थी उसके अंदर, हम आज उसको भी देखेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। उसे नहीं मालूम था कि उसका भाई जो है वो घर में आ गया, क्योंकि अभी उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब उसने देखा और उसका पिता जो काफ़ी दिन से अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ हम देखते हैं कि पिता जो था वो काफ़ी दिन से अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहा था। पिता जो है, आज हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारा इंतज़ार कर रहा। वो पृथ्वी के एक एक व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो इस बात को जानेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया। परमेश्वर की योजना मुझे बनाने की क्या थी? उसने मुझे जानवर नहीं बनाया, मुझे उसने अपने समान बनाया। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब उसने आदम को बनाया, मिट्टी से रचा, तो उसने अपने समान बनाया, उसने अपनी समानता में उसे बनाया। तो उसने जब मनुष्य को अपने समान बनाया तो हम यहाँ देखते हैं कि वो जो पिता जो कि इंतज़ार कर रहा है, यहाँ हमें दृष्टांत से पता चलता है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास गया। 20 आयत से लिखा है इस तरह से कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी, उसकी निगाहें भी हमें ढूंढ रही हैं कि कब इस पृथ्वी का प्राणी जो कि मेरी तरफ
देखेगा। और हमारा परमेश्वर जो है वो दया का सागर है, वो दया करने वाला है। और पिता ने क्या करा, उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। हम देखते हैं उसे पश्चाताप हुआ, वो पिता के पास गया। ऐसे ही पिता चाहता है, स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि मेरी पृथ्वी की एक एक संतान जो कि आज पाप में गिरी है, कोई बात नहीं, पाप में पड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जाने कि मैंने उसे क्यों बनाया था, मेरा उसको मनुष्य बनाने का मकसद क्या था, वो जाने। लेकिन हम आगे पिता की बताई हुई बातों को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ हम बड़े भाई के बारे में देखते हैं कि जो उसका जेठा पुत्र था, जो पिता के साथ रहता था, जब वह 25 आयत में लिखा, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने का शब्द और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतने दिन से मैंने इस घर में ऐसे शब्द नहीं सुने थे, क्या हो रहा है? उसने दास ने कहा, तेरा भाई आया, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया। वो पुत्र जो कि पिता के साथ रहता था, जिसके पास पिता की सारी वस्तुएं थी, सारा धन दौलत था, लेकिन उसके अंदर क्या था? क्रोध भरा हुआ था। हम देखेंगे कि ये बुराई पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके अंदर क्रोध होता है। और उसने क्या करा, भीतर भी नहीं गया, वो अंदर भी नहीं आया, उस घर में भी नहीं आया जहाँ उसके पिता ने इतना सब कुछ किया था। और परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी का एक भी व्यक्ति नाश हो, और वो चाहता उसे मौका मिले। उसे मौका कैसे मिलेगा? जब मैं और आप जैसे लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, परमेश्वर के वचन को लोगों के पास लेके जाएंगे जिनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, जिनके अंदर वो नहीं जानते कि स्वर्गीय पिता ने हमें अपने स्वरूप बनाया। हमें उनके पास जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैं तेरे साथ था और मैंने तेरी कभी आज्ञा नहीं डाली। उसने पिता की तो आज्ञा नहीं डाली, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा को वो नहीं जानता था। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसके पास आनंद नहीं था, उसके पास वो खुशी नहीं थी कि उसका खोया हुआ भाई घर लौट आया। उसको इस बात का आनंद नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक क्रोध था कि ये भाई, ये पिता का वो पुत्र जिसने अपनी संपत्ति का हिस्सा भी ले लिया, अपनी संपत्ति सारी उड़ाकर भी आ गया, तब भी पिता ने इतना सब कुछ उसके लिए आनंद मनाया। आज हमारा स्वर्गीय पिता भी एक पापी के अपने गुनाहों से तौबा करने पर और उद्धार को पाने पर बहुत आनंद मनाता है। और ये आनंद वो नहीं जानता था, और जो अभी भी नहीं जानते उनके लिए मौका है कि वो जाने कि पिता उनके पश्चाताप से आनंद मनाता है। इस पृथ्वी पर भी आनंद होता है, स्वर्ग में भी फरिश्ते आनंद मनाते। परंतु जब ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, मतलब इसने गुनाह किया तेरी नज़र में भी, और इसने सारी संपत्ति उड़ा दी, लेकिन आज आया तो तूने पला हुआ पशु कटवाया। वो भाई जिसके अंदर क्रोध था, वो इस बात से आनंद नहीं हुआ कि मेरे भाई ने तौबा की। वो इस बात से आनंद नहीं हुआ कि मेरे भाई ने माफ़ी मांगी अपने पिता से भी और स्वर्गीय पिता से। वो इस बात पर आनंदित नहीं हुआ। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। हमें भी अपने उन भाई बहनों के लिए, उन भाई बहनों तक पहुंचना है जो कि अभी तक नहीं जान रहे कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए क्या है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर की योजना ये है कि हम उसे जानें, अपने स्वर्गीय पिता को जानें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें मगन हो जाएं, उसमें आनंदित हो जाएं, क्योंकि उसने उससे कहा, पुत्र
तू सर्वदा मेरे साथ है। उसने हमसे वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 में जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आओगे, वहाँ तुम भी रहोगे। इसी तरह का वादा परमेश्वर ने कहा है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज तौबा करता है, जो मन फिराता है, जो परमेश्वर के पास सच्चे दिल से आता है, यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके लिए आज भी मौका है। और पिता हमसे चाहता क्या है, स्वर्गीय पिता भी चाहता है जिस तरह से इस पृथ्वी के पिता ने जिस इस दृष्टांत के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि उस पिता ने क्या किया। पिता ने यहाँ पे 22 आयत में लिखा है, लूका 15 उसकी 22 आयत में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अपने लोगों से कहा जो उसके घर में काम करते थे, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसको पहनाओ। वो जो कि बहुत बड़ी गंदगी से आया था उसे नहलाओ, वो नहाए धोए अच्छे कपड़े पहने। हमें भी आत्मिक वस्त्र तभी मिलते हैं जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हम अपने गुनाहों से जब हम तौबा करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है, वो वस्त्र मिलते हैं। और वो कहता है पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी एक रिश्ते को दिखाती है जो हमारा परमेश्वर से मेल कराता है। जिस तरह से एक शादी भी तभी फुलफिल हो जाती है जब पति पत्नी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, इसी तरह एक रिश्ता है हमारा और प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ, कि जब हम उसके सामने अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं तो हम उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं। और वो कहता पाँव में जूतियाँ पहनाओ। यहाँ जूतियाँ जो है वो सुसमाचार को फैलाने के लिए कहा गया है। जिस तरह से रोमियो 10 और उसकी 15 आयत में लिखा है, और यदि भेजे ना जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक बहन भाई जिसने उद्धार को पा लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, उसे क्या करना है, जाना है। तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उन पाँव में जो जूतियां हैं वो इसलिए हैं ताकि हम सुसमाचार की खुशखबरी लेकर भाई बहनों के पास जाएं। आज मैं मीडिया के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, वीडियो के द्वारा आप लोगों को सुसमाचार सुनाती हूँ, जबकि हम सबको यही काम करना है, चाहे मिलकर, चाहे पास में। जिस तरह से मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र या मुझसे जो भी लोग मिलते हैं, मैं उन्हें यीशु मसीह की खुशखबरी बताती हूँ कि यीशु मसीह का आना क्यों था, हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है। और इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस दृष्टांत को बताना है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक खोया हुआ व्यक्ति जो कि नहीं जान पा रहा कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है, वो जाने इस बात को। और उस भाई की तरह नहीं जिसके अंदर क्रोध था, जो नहीं जानता था कि ये आनंद क्या है, बल्कि हमें उस गुनहगार और उस व्यक्ति की तरह जिसने संपत्ति तो उड़ा दी लेकिन उसे पश्चाताप हुआ। जब उसने आंख उठाई, उसकी आत्मिक आंखें खुली, तो उसने अपने पिता से कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो आज हमें भी इस अंगीकार के साथ आना है और अपने भाई बहनों तक जाना है। जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।